हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ प्राइम एजुकेशन। तो आइए हम लोग आज डाइपोल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। देखो डाइपोल क्या होता है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल एंड फाइनाइट डिस्टेंस। तो डाइपोल के अंदर क्या होता है, दो चार्जेस लिए जाते हैं, ठीक है ना। और इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, लेकिन इनका जो नेचर होता है वो एक दूसरे से ऑपोजिट होता है। तो मान लीजिए कि ये एक नेगेटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है। तो और इनके बीच की दूरी मान लीजिए फाइनाइट है और बहुत छोटी है, 2 है ना। इनके बीच की डिस्टेंस अपन मान लेते हैं ये 2 है। तो पूरा सिस्टम बना ना, ये एक डाइपोल बना। So an electric dipole is a pair of equal and opposite charges separated by a very small and finite distance। तो ये जो 2a डिस्टेंस है ना, ये बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। नेक्स्ट, ये है सेंटर ऑफ द डाइपोल। अगर अपन इसके बीचों बीच यहाँ बनाए तो ये हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक है। तो आप समझ ही सकते हो कि सेंटर से ये दूरी हो जाएगी a और ये दूरी हो जाएगी a, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर अपन एक्सिस ऑफ द डाइपोल की बात करें तो अगर अपन एक्सिस की बात करें तो देखो यहाँ देखते हैं एक्सिस क्या है। अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एक्सिस, इज कॉल्ड एक्सियल लाइन या फिर एक्सिस ऑफ द डाइपोल, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो ये जो लाइन हो जाएगी ये हो जाएगी हमारी एक्सियल लाइन, ठीक है ना। तो द लाइन पासिंग थ्रू द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज द एक्सियल लाइन। और ये मान लीजिए हमारा सेंटर है ओ। अ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सियल लाइन, एक ऐसी लाइन जो एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास हो रही है, इसको अपन बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है ना। तो इक्वेटोरियल लाइन, तो इक्वेटोरियल लाइन क्या है, ये है परपेंडिकुलर टू एक्सियल लाइन and it passes through the center of dipole, ठीक है ना। और एक्सियल लाइन क्या है, लाइन जॉइनिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे लाइन जॉइनिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस ऑफ डाइपोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन करेंगे डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, देखो द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, the strength of dipole is measured by a vector quantity called dipole moment, ठीक है ना। तो इस डाइपोल के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक वेक्टर क्वांटिटी का यूज किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर हम यहाँ एक प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज, तो एक कोई भी एक चार्ज क्यू ले लेते हैं और डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, 2 है। तो डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड हो गया वो होगा क्यू इंटू 2 है और जो उसकी डायरेक्शन होगी वो होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है ना। तो आइए इसको लिख लेते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं, देखो
the magnitude of dipole is equal to product of magnitude of any charge and the distance between them. ठीक है, तो देखो डाइपोल मोमेंट से को P से डिनोट किया जाता है और ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। हमने डिस्टेंस बिटवीन देम कितना लिया था, 2a। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड की बात की है तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो देखिए बच्चों, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2a। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, बाय कन्वेंशन द डायरेक्शन इज फ्रॉम -q टू +q इज सेड टू बी द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल, या फिर डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट जो हम लोग ने पढ़ा है। और मिड पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ द डाइपोल। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात लिखिए, देखो द टोटल चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑब्वियसली जीरो। ऑब्वियसली अगर हम ये सिस्टम को देखें तो अगर ये देखो ये -q है, ये +q है, तो जो सिस्टम का जो नेट चार्ज हो जाएगा, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, तो वो हो जाएगा जीरो। ठीक है ना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, तो डाइपोल का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। अगेन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस पैराग्राफ में, हाउएवर at a distance much larger than the separation of the two charges forming the dipole, the field due to the q and -q nearly cancel out। जीरो नहीं होता, nearly cancel out हो जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल देयरफॉर फॉल्स एट अ लार्जर डिस्टेंस फास्टर देन 1/r²। अपन देखेंगे कि जो डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर सॉरी वो जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होती है। अपन आगे पढ़ेंगे, आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है r³ के। तो ये पॉइंट चार्ज, और आपने पढ़ा है कि पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है 1/r²। तो ये पॉइंट चार्ज से भी जल्दी जल्दी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है डिक्रीज होती जाती है। ठीक है ना, तो इस पैराग्राफ में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट डाइपोल के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ यहाँ पे है कि देखिए कुछ परमानेंट डाइपोल के बारे में बोला गया है। यहाँ पे देखो इन मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्जेस लाई एट द सेम प्लेन। ठीक है ना, तो अपन आगे पढ़ेंगे पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, तो कुछ चार्जेस होते हैं जिनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेम प्लेन में लाई करते हैं, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। देयरफॉर द डाइपोल मोमेंट इज जीरो, है ना, तो उनके जो डाइपोल मोमेंट होते हैं जीरो होते हैं, जैसे कार्बन और CH4 आर दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब कि उनका नेचुरली कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता, है ना, नेचुरली उनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो कोइंसाइड कर जाता है। अपन इसको ऐसे बना सकते हैं, तो जैसे कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड मानो तो उनके जो पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर होता है वो जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर होता है वो कोइंसाइड हो जाता है, जिसके कारण उसका जो नेचुरली जो डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है ना, इनको अपन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, हाउएवर दे डेवलप अ डाइपोल मोमेंट व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। अगेन ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन जब आगे चैप्टर में पढ़ेंगे मोस्ट प्रोबेबली कैपेसिटर वाले से पहले वाले चैप्टर में उसके अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रिक मोमेंट की जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे देते हैं तो ये जो डाइपोल होते हैं ना, इनका डाइपोल मोमेंट आ जाता है। ठीक है ना, क्यों आता है देखो हम आपको अभी बता देते हैं। यहाँ पे देखो, अगर मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक क्या करेगा, खिंचाव महसूस करेगा, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। तो क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल होगा ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो पहले इसका डाइपोल मोमेंट नहीं था, लेकिन एक्सटर्नल फील्ड के कांटेक्ट में आके इसका एक डाइपोल मोमेंट हो गया। ठीक है ना, इसको अपन इंड्यूस डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। द सेंटर ऑफ नेगेटिव बट इन सम, है ना, देखो यहाँ पे लिखा हाउएवर दे डेवलप अ डाइपोल मोमेंट व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, है ना, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट अपन पढ़ेंगे। बट इन सम मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें नेचुरली डाइपोल मोमेंट होता है, जैसे कि वाटर H2O, है ना, देयरफॉर दे हैव अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो उनको इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत नहीं होती डाइपोल मोमेंट क्रिएट करने के लिए, उनके पास एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है ना, इसको अपन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इवन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक दे हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट।
सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। और ये कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप। Various material gives rise to interesting property and important application in the presence or absence of electric field। अपन ये आगे पढ़ेंगे जैसे कि और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होता है, यही कारण है कि जो दो बॉडीज की दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है, मीडियम में ले जाने से फोर्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गुना कम हो जाता है। यही कारण है ये डाइपोल मोमेंट या फिर इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट फॉर्म होना या फिर परमानेंट डाइपोल फॉर्म होना, यही कारण है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो जाती है या फिर जो फोर्स है वो के टाइम्स कम हो जाता है। अपन आने वाले लेक्चर्स या चैप्टर्स में इसको डेफिनेटली देखेंगे, है ना। फिर आपको याद आएगा हाँ सर ने ये बात भी बोली थी, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आइए क्वेश्चन कर लेते हैं डाइपोल मोमेंट के ऊपर। देखिए, व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। अब आपको ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहा है, तो इनके हर एंगल 60 डिग्री होगा। ऊपर में -2q है, यहाँ पे q है, यहाँ पे q है, ठीक है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोबारा एक डायग्राम बना के सॉल्व कर लेते, ज़्यादा बेहतर होगा। इजी सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे -2q था, तो देखो -2q के लिए यहाँ पे एक -q को ले लो और यहाँ पे एक -q को ले लो, तो चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, -q 2q हो गया। यहाँ पे +q है, यहाँ पे +q है, इनकी लेंथ कितनी है, यहाँ पे l है, यहाँ पे भी l है, तो ये जो एंगल हो जाएगा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना। देखो ये -q, देखो ये -q और ये +q के कारण एक डाइपोल मोमेंट मिलेगा हमें और इसकी डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है ना। तो ये जो हमारा डाइपोल मोमेंट हो जाएगा ये हो जाएगा q इंटू एल, और q इंटू एल क्यों, एनी मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट होगा इस -q और इस +q के कारण, तो ये भी हो जाएगा QL। अब देखो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो, या जो डाइपोल मोमेंट है वो, तो अपने को डाइपोल मोमेंट निकालना था, ठीक है ना। अब देखो जो डाइपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, डाइपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके अंदर देखो आप देख पा रहे हो कि ये QL है और ये भी QL है, तो ये जो दोनों वेक्टर्स है इनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड्स के बीच में एंगल थीटा होता है तो उसका रिजल्टेंट होता है 2f cos थीटा बाई 2, और यहाँ पे थीटा 60 है तो ये 2f cos 60 बाई 2, जिसका आंसर होता है √3 इंटू टाइम्स द वेक्टर, तो ये हो गया √3QL। मैंने पहले भी आपको बताया, ठीक है ना, हमने ऐसे क्वेश्चंस भी किए हैं। तो इसका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है सिस्टम का, ये हो जाएगा √3 इंटू QL, ठीक है ना बच्चों। तो ये रहा हमारे डाइपोल मोमेंट के में एक सवाल, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे, एक्सियल पॉइंट में पढ़ेंगे, फिर इक्वेटोरियल पॉइंट में भी पढ़ेंगे, फिर एक जनरल पॉइंट में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।